नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल जतिन लाइफ स्टाइल में। आज सुनते हैं वैशाख पूर्णिमा की कथा। हिंदू धर्म के अनुसार वैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन अगर व्रत रखा जाए और व्रत का पालन पूर्ण श्रद्धा से किया जाए तो जीवन में सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन चंद्रमा के पूजन का विधान भी है। आइए सुनते हैं वैशाख पूर्णिमा की व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय में माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता हो, पोषक हो। आज मुझे एक ऐसी व्रत के बारे में बताओ जिससे स्त्रियों को मृत्युलोक में विधवा होने का भय ना रहे। यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना को पूर्ण करने वाला हो। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे माँ, आपने मुझसे बहुत सुंदर सवाल किया है। मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य, संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है और संतान की रक्षा होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्यों की मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला व्रत है। तब माँ यशोदा ने कहा, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था? इस विषय में विस्तार पूर्वक बताओ। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास था, जिसके राज्य में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी अति सुशीला रूपवती स्त्री थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े ही प्रेम के साथ निवास करते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको बस एक ही बड़ा दुख था कि उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वो बहुत दुखी रहा करते थे। उस समय उस नगर में एक योगी आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता। रूपवती से वो कभी भिक्षा नहीं लेता। उस योगी ने रूपवती से भिक्षा नहीं ली और दूसरे घरों से भिक्षा लेकर अन्न को गंगा के किनारे जाकर बड़े प्रेम से खाने लगा। तब धनेश्वर ने उस योगी को ऐसा करते देखा। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर उस योगी के पास गया और कहा, हे महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर से भिक्षा कभी नहीं लेते। इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा, निसंतान के घर की भीख में नहीं लेता और वहाँ का अन्न खाना पापी के समान होता है। तब तुम निसंतान हो, तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं है। पापी हो जाने के कारण मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर ये सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में जा गिरा। उसने बहुत ही आतुर भाव से उस योगी से कहा, महाराज, ऐसा है तो आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि मुझे भी पुत्र प्राप्ति हो जाए। आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप मुझ पर कृपा करें। धन की यहाँ मेरे कोई कमी नहीं है, लेकिन पुत्र या संतान ना होने के कारण मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे इस दुख का निवारण कीजिए। आप ये सब करने में सामर्थ्यवान हैं। तब योगी जी ने ये सुनकर कहा, हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। तब ब्राह्मण ने घर आकर अपनी पत्नी को पूरा वृतांत बताया और स्वयं वन में चला गया। वहां उसने देवी चंडी के उपासना की और उपवास भी किया। देवी चंडी ने 16वें दिन उसे सपने में दर्शन दिए और कहा,
हे धनेश्वर, जा तेरे यहाँ पुत्र होगा, लेकिन उसकी 16 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाएगी। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत पूरे श्रद्धा पूर्वक और विधि विधान से करोगे तो वो दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर शिवजी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासियों को 32 दीपक हो जाने चाहिए। और प्रातःकाल इस स्थान के समीप एक आम का वृक्ष दिखाई देगा, उस पर तुम चढ़कर फल तोड़कर शीघ्र अपने घर ले जाना और अपनी पत्नी को सारा वृतांत बताना। और ऋतु स्नान करने के बाद वो स्वच्छ होकर भगवान शंकर जी का ध्यान करके फल खा लेगी। तब भगवान शंकर की कृपा से उसका गर्भ ठहर जाएगा। जब ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास एक आम के वृक्ष को देखा, जिस पर बहुत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने आम के पेड़ पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन वो असफल रहा। तब वो भगवान गणेश की वंदना करने लगा। इस प्रकार भगवान गणेश जी की कृपा से धनेश्वर ने आम का फल तोड़ लिया और अपनी पत्नी को लाकर उस फल को दे दिया। धनेश्वर की स्त्री ने कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वो गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। भवानी की कृपा से वो बालक पढ़ने में भी बहुत होशियार था। देवी की आज्ञा अनुसार उन्होंने 32 पूर्णमासियों का व्रत रखना शुरू कर दिया, जिससे उसके बालक की दीर्घायु हो जाए। 16वां साल लगते ही देवीदास के पिता को बहुत चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की मृत्यु इस साल ना हो जाए। इसलिए उन्हें अपने मन में विचार किया कि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वो सहन नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने देवीदास के मामा को बुलवाया और उन्होंने कहा कि देवीदास को एक वर्ष के लिए काशी ले जाकर विद्या का अध्ययन कराइए और उसे वहाँ कभी भी अकेला नहीं छोड़ना है। इसलिए तुम साथ में जाओ और एक वर्ष के बाद वापस लौट आना। सारा प्रबंध करके उनके माता पिता ने देवीदास को छोड़ घोड़ी पर बैठाकर मामा के साथ भेज दिया, किंतु ये बात उसके मामा व उसे पता नहीं थी। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ माता भगवती के सामने मंगल कामना व दीर्घ आयु के लिए आराधना की और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार उन्होंने 32 पूर्णमासियों का व्रत पूरा किया। एक दिन वो मामा भांजा रात्रि बिताने के लिए गांव में ठहरे। वहां पर एक ब्राह्मण की सुंदर लड़की का विवाह होने वाला था। जहां बारात रुकी थी वहां पर देवीदास और उसके मामा ठहरे हुए थे। इसके बाद उन लड़की ने देवीदास को देखा और मन ही मन उसने अपना पति मान लिया। उसने उससे विवाह करने के लिए कहा, लेकिन देवीदास ने उसने अपनी आयु के बारे में बताया, पर लड़की नहीं मानी। उसने कहा, जो आयु आपकी होगी वही मेरी भी होगी। हे स्वामी, उठिए और भोजन कर लीजिए। इसके बाद उस लड़की ने देवीदास से विवाह कर लिया और देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने साथ में भोजन किया। सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जुड़ी एक अंगूठी और एक रुमाल दिया और कहा, मेरा मरण और जीवन देखने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। जब मेरा प्राण अंत होगा तो ये फूल सूख जाएंगे। यदि फिर से हरे भरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। देवीदास विद्या अध्ययन के लिए काशी चला गया। कुछ समय बीत जाने के बाद एक सांप देवीदास के पास आया और देवीदास को डसने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन व्रत के प्रभाव से देवीदास को काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णमासियों के व्रत पूरे कर लिए थे। इसके बाद काल स्वयं वहां आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न
प्रयत्न करने लगा, जिससे देवीदास मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से माता पार्वती और भगवान शिव शंकर जी वहां पर आ गए। माता पार्वती ने शंकर जी से कहा, इसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णमासियों का व्रत कर लिया है, आप उसको प्राण दान दे। इस प्रकार शिवजी ने उसको प्राण दान दे दिए और काल को पीछे हटने को कह दिया। देवीदास स्वच्छ होकर पुनः बैठ गया। उधर उसकी स्त्री काल की प्रतीक्षा करती थी। जब उसने देखा पुष्प वाटिका में पुष्प और पत्ते नहीं रहे तो उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ, लेकिन जब वाटिका हरी भरी हो गई तो वो जान गई कि उसके पति को कुछ नहीं हुआ। यह देखकर वो मन में बहुत प्रसन्न हुई और उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरा पति अभी भी जीवित हैं, आप उन्हें ढूंढिए। 16वां साल बीत जाने पर देवीदास अपने मामा के साथ काशी से वापस चल दिया। उधर उनके ससुर उसको खोजने जाने ही वाले थे, लेकिन वो मामा बांजे वहां पहुंच गए। ससुर ने उनको अपने घर में ले लिया और नगर निवासी वहां इकट्ठे हो गए और उन्होंने निश्चय किया कि इस कन्या से इस बालक का विवाह हुआ है। कन्या ने भी लड़के को पहचान लिया है। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ बहुत से उपहार लेकर अपने नगर को चल दिया। जब वो गांव के निकट आया तो लोगों ने देखा और उनके माता पिता को खबर दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर उनके माता पिता बहुत खुश हुए और वो पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में बहुत बड़ा उत्सव मनाने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि धनेश्वर, 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हुआ। जो व्यक्ति या स्त्री इस व्रत को करते हैं वो जन्मांतर पापों से छुटकारा पा लेते हैं। तो ये थी वैशाख पूर्णिमा की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही मेरे चैनल जतिन लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।